तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम स्टडी आईटी क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, 23, 24 और 25 को पेपर हो चुके हैं। लगभग 3 दिन पेपर हुए, इनके 6 पेपर हो चुके हैं। तो अब देखना, कल से देखा होगा आपने कि सारे क्वेश्चन क्या होने रिपीट होने लगे। क्या होने लगे? रिपीट होने लगे। अब कोई भी सब्जेक्ट है रिपीट होकर देखिए। संविधान भी अच्छा खासा पूछा जा रहा है, चाहे भाग हो उसके या अनुच्छेद है, कभी कभी बीच का अनुच्छेद उठा लेता है। तो संविधान हो गया। ज्योग्राफी भी थोड़ी पूछी जाने लगी। हिंदी तो पूरी रिपीट हो रही है, ठीक। हिंदी पूरी रिपीट हो रही है। तो एक आपको सलाह यही है कि जो 23, 24 और 25 को जो भी पेपर हुए हैं वो पूरे सॉल्व कर लीजिए, चाहे वो रीजनिंग हो, हिंदी हो, मैथ हो, जीएस हो, ठीक। सब कुछ उनका सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। अब उन्हीं से मैथ तो पूरी रिपीट ही आ रही है, बस उसके वो चेंज कर देता है। बस एक दो क्वेश्चन खाली चेंज है, जैसे यार डीआई पूछ लिया और टीआई पूछ लिया, या एक दो और क्वेश्चन उन्होंने चेंज कर दिया। तो इस हिसाब से पहले 23, 24 और 25 को 3 दिन पेपर हुए, 3 दिन में छः पेपर हुए। उनको अच्छी प्रकार से, उसमें कोई भी क्वेश्चन आप ना छूटिए, उन्हीं से आएंगे। और देखिए, अब दिन दिन भी रिपीट होने लगा। कल विश्व दुग्ध दिवस भी बताया था, आया था। शायद भारतीय दुग्ध दिवस आया था। उसके बाद आप देखिए, नए दिवस पूछता है, पुराने वाले अब नहीं पूछता, जनसंख्या नहीं पूछता है। ना ही कोई ऐसे हैं जो हाईलाइट हो, जैसे शिक्षक दिवस हो गया या हिंदी दिवस भी एक बार पूछा जा चुका है। तो अब क्या करना है? 23, 24 और 25 के जितने पेपर हैं, आज कितनी तारीख हो गई? 26, 27, 28, 29। 4 दिन है आपके पास। कितने दिन? 4 दिन या 3 दिन मानो। 3 दिन में पूरे ये लगा डालिए। उसके बाद आप पूरा एक बार रिवीजन सब जरूर कर लेना। लूसेंट के जो पीछे विविध दे रखा है, उससे एक दो प्रश्न आते हैं। हिंदी साहित्य के जो साहित्य के पुरस्कार पूछे गए वो भी आते हैं, उनका भी कोई वीडियो देख लेना। तो इस हिसाब से आप क्या करें, जितना रिवीजन कर लेंगे उतना आपका पेपर अच्छा रहेगा, ठीक। तो यही एक सलाह है कि आप लोग क्या करें, जितने पेपर हुए हैं उनको अच्छी तरीके से लगाएं, ठीक। तो पहले हमने संविधान देखिए, कल भी पूछा गया था, भाग पूछे गए थे, तो हम उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। उसके बाद हम पेपर आपके सॉल्व करवा देंगे 23, 24 और 25 के, ठीक। 3 दूनी 6 पेपर, मैथ, रीजनिंग और जीएस। फिर क्या है देखिए, हमने बताया था कि मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 भाग थे। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, लेकिन संशोधन होकर 12 हो गई हैं वर्तमान में। फिर उसके बाद भाग हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन वर्तमान में गणना के हिसाब से देखा जाए 468 हैं या 65, ठीक। तो इस हिसाब से बताया था। फिर हमने भाग सारे बता दिए थे आपको। तो अनुच्छेद चल रहा था, अनुच्छेद का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद 23, 24 और 25 को जो पेपर हुए उनको करवाएंगे, ठीक। लिखा है अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। जैसे अगर आपसे अनुच्छेद अभी पूछे, भाग 1 में क्या है? संघ तथा राज्य क्षेत्र, ठीक। संघ तथा राज्य क्षेत्र। लेकिन अनुसूची फर्स्ट पूछे तो आप ये कहेंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। अब भाग 1 हो गया आपका संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता हो गई। 3 में क्या हो गए? मौलिक अधिकार हो गए। 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य हो गए। 4 का में क्या है? 4 में डीपीएसपी हैं, राज्य के निर्धारित तत्व, ठीक। फिर 4 का में क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य। पहले 11 थे, वर्तमान में कितने हैं? 10, याद रखना। अब इसमें क्या है? 4 क्या हो गया? 5 में संघ आता है, 6 में आपका राज्य आता है, फिर 7 को निश्चित कर दिया गया था। 8 में आपके क्या आते हैं? यूटी आता है। 8 में यूटी। 9 में जो भाग 9 है, इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 9 में आपकी ग्राम पंचायतें हैं। 9 का में नगर पालिका और 9 खा में सहकारी समितियां। और भाग 10 में क्या है? एस सी एस टी का जो क्षेत्र है उससे प्रशासन कैसे किया जाए, वो हो गया। और 11 में है केंद्र और राज्य संबंध है। 12 में वित्त संबंधित जितने भी प्रावधान है वो हैं। और संपत्ति का जो अनुच्छेद है वो भी 300 का, किसमें? भाग 12 में, ठीक। 13 में है व्यापार वाणिज्य समागम, राज्य के भीतर, देश के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम के लिए है 13। 14 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक। 15 में निर्वाचन है। 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। 17 में आपका राजभाषा हो गया। 18 में आपात उपबंध हो गया। 19 प्रकीर्ण है। 20 में संविधान संशोधन है। 21 में क्या है? भाग 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 22 याद रखना। इसमें भारतीय संविधान का नाम क्या होगा? नहीं, 21 में वो है भारतीय भारत का संविधान। 21 में क्या है? भाग 21 में भारत का संविधान नाम होगा। और 22 में है हिंदी प्राधिकृत पाठ हो गया, ठीक। ये तो भाग हो गए। अनुसूची 1 में क्या है? अनुसूची 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 में क्या है? वेतन भत्ते। 3 में क्या है? शपथ। 4 में क्या है?
राज्यसभा में सीटों का आवंटन 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, ये हो गया। पांचवी में क्या है, SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। छठी में क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। अभी इससे आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन अब आने वाला है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, याद रखना। तो ये हो गया। फिर इसके बाद सातवीं में, हाँ, इसके शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय हैं, केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में कितने हैं, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, 61 हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 विषय हैं। इसमें दोनों बनाते हैं, लेकिन माना किसका जाएगा, केंद्र सरकार का। ठीक। आठवीं में कल एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है या किस भाषाओं में। तो उसमें एक प्रश्न था कि संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित सभी भाषाओं में दिया जाता। सही बात है। उसमें था संस्कृत थी, हिंदी थी और उर्दू थी, इनमें नहीं था। लेकिन पूरी 8 भाषाओं, मतलब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, ये याद रखना, पूछा गया। 9 में क्या है, अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधार, इसमें 284 विषय हैं। अनुच्छेद क्या बताया था, अनुच्छेद हमने बता दिए थे लगभग 108 तक। कितने, 108 तक। फिर 108 क्या क्या रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अब पेपर सिर्फ कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक। फिर क्या है, 108 में संयुक्त बैठक है। ठीक, किसमें, 108 में पूछा जाएगा। 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। 109 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, प्रक्रिया। अगर परिभाषा पूछेगा तो अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में क्या, धन विधेयक की परिभाषा। अब धन विधेयक हमेशा किसमें पेश किया जाता है, लोकसभा में। किसमें, लोकसभा। लोकसभा में वर्तमान में किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में। कितनी है, 80, याद रखना। 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति है। ठीक, वीटो शक्ति है किसको, राष्ट्रपति को। ये किसी भी अगर कोई विधेयक आता है तो उस पर इसे पावर है कि ये उसको साइन करता है या नहीं करता, ये वीटो शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति। ठीक। फिर आता है 112 में, तो बजट आप लोग उल्लेख करते हैं, बजट शब्द का नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, याद रखना। और 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। 120 को आगे पीछे कर दो, 210 हो जाएगा। तो विधानसभा में जो हिंदी या अंग्रेजी होगी। ठीक। फिर आ जाए 123, अध्यादेश कौन जारी करने सकते हैं, राष्ट्रपति को। और राज्यपाल को किसमें है, 213 में। ठीक, दोनों चल रहे हैं, इधर राष्ट्रपति उधर राज्यपाल। ठीक। फिर क्या है, 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और 214 में हाई कोर्ट की स्थापना। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25। 25वां अमरावती बना है, कौन बना, अमरावती। ठीक। अब आ जाए 129। 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब हाई कोर्ट किसके अंतर्गत होगा, 215 के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक। 137 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। 137 में ये उसके अपना जो निर्णय दिया था उस पर पुनर्वाच विचार करने का उसका अधिकार है। ठीक। फिर 143 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श लेगा या सलाह लेने की शक्ति किसमें है, 143 पूछ लिए ना, 243 पूछा था। 243 में ग्राम पंचायत से संबंधित था, लेकिन 143 है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति क्या ले सकता है, परामर्श या सलाह ले सकता है। 148 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, महानियंत्रक लेखा परिचय, इसे क्या कहते हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है वर्तमान में। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। 153, याद देखो, CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना। 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा। 155 में राज्यपाल की क्या होगी, नियुक्ति होगी। फिर 159 में राज्यपाल की शपथ है। 159 में राज्यपाल की शपथ। और 161 में क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है, राज्यपाल को। अब बात करेंगे 163 में, राज्यपाल जो है इसके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो 164 में क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। फिर 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। 226, रिट जारी करने की शक्ति, 6 प्रकार की रिट है। ठीक, कितने प्रकार की हाईकोर्ट जारी कर सकता है, 6 प्रकार की। इसमें ये देख लेना एक कि जो छठी रिट जारी करता है तो वो कौन सी है, देख लो एक बार। फिर क्या है, 249 में राज्य सूची के विषय अगर है तो उस पर कानून बनाने के पावर किसे मिल जाती है, संसद को मिल जाती है। अनुच्छेद 249 में 1 वर्ष के लिए वो कानून मान्य होगा। ठीक। अब बात करते हैं 280, वित्त आयोग है। 15वें वित्त आयोग कौन है, NK सिंह। 15वें कौन है, NK सिंह। 16 में बन गए हैं अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक। अब बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख इसमें है, 315 में। ठीक। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। वर्तमान में निर्वाचन आयोग कौन है, राजीव कुमार है।
निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। तो 324 में निर्वाचन आयोग, 326 में वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर। 330, 332 याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 330 में लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण है और 332 में विधानसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण है। और 331 इसलिए छोड़ दिया कि ये एंग्लो इंडियन था लोकसभा में, उसको खत्म कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के आधार पर खत्म किया गया, ये आपके लिए होमवर्क है। और 331 विधानसभा में था एंग्लो इंडियन, ये दोनों नहीं लिखा है, सिर्फ 30-32 लिखा है। 30 में लोकसभा में SC/ST रिजर्वेशन और 32 में विधानसभा में SC/ST सीटों का रिजर्वेशन। 338 में SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। 338 का में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC आयोग। इसमें वर्तमान में हमें तीनों अध्यक्ष बताए थे, पता नहीं देखा आपने नहीं देखा, गंगाराम अहीर हैं OBC के, ठीक। 343 में आ जाओ, राजभाषा। 343 में राजभाषा। 352 में आपात उपबंध है, ठीक। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 में वित्तीय आपात, ठीक। अब बात करते हैं, 360 हो गया। 358 में एक ये था, कोई भी आपात लगे तो अनुच्छेद 358 में अनुच्छेद 19 निलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निलंबन होगा। 359 में भाग 3 के सभी अधिकार निलंबित कर दिए जा सकते हैं, बस 20 और 21 को छोड़कर, ठीक। अब बात करते हैं 371। 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है, उसके प्रावधान है। 370। 371 में गुजरात और महाराष्ट्र का विशेष राज्य का दर्जे का उल्लेख है, ठीक। 371 का में नागालैंड है। 371 का में क्या है? नागालैंड। खा में क्या है? देखो, खा में असम होगा। खा में क्या है? असम। और गा में होगा मणिपुर। गा में क्या होगा? मणिपुर। खा में असम है, गा में मणिपुर है, घा में आंध्र प्रदेश होगा, अंगा में भी आंध्र प्रदेश होगा। फिर आ जाओ चा। चा में है सिक्किम। चा में क्या है? सिक्किम। और छा में क्या है? मिजोरम। 371 खा में क्या है? मिजोरम। छा। जा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। 371 जा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और 371 झा में है गोवा। इन राज्यों का विशेष उपबंध है, तो उनका उल्लेख संविधान में किया गया है। 371 क्लियर हुआ। अब सीधे आ जाओ 393। 393 में क्या है? इसमें 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। कौन कौन से? 393 में तो है 316 अनुच्छेद लागू किए गए थे, या 394 में है? 394 में नहीं होगा, ठीक। 394 कितने अनुच्छेद लागू किए गए? जो संविधान लागू हुआ था 16 अनुच्छेद लागू हुए, ठीक। कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, ये देखो यहाँ है 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 88, 80, 91, 92, 93, 94, इतने 16 अनुच्छेद संविधान लागू हुआ था तब लागू हुए थे, ठीक। और 394 क्लियर हुआ। 395 में क्या है? हिंदी प्राधिकृत पाठ। 94 में क्या है? भारतीय अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की बात की गई थी। 1935 को निरसित कर दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। 395 में क्या था? जो 1935 के शासन अधिनियम था, उसको निरसित कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ था। 395। तो इस प्रकार से सारे अनुच्छेद कंप्लीट करा दीजिए। अब आपको क्या कराएंगे? अभी हिंदी रह गई है। अब हिंदी देखिए, रटी रटी वाली काम नहीं चल रही, तो जो रट के जा रहा है वो नहीं पूरे कर पाएगा। तो विवेक, बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आराम से, अगर कोई पैराग्राफ लेंदी आ जाए तो उसको बाद में करना, लेंदी आ जाता है तो उसको बाद में करेंगे। अगर छोटा है तो आप पढ़ के, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिना पढ़े आप कर सकते हो। जैसे अगर कल एक पूछा गया था हिंदी के बारे में, हिंदी किस अनुच्छेद में है? 343 में आया था। भाग पूछा गया था राजभाषा, ये 3-4 प्रश्न ऐसे ही थे, ठीक। तो आप ये देखेंगे पढ़कर उत्तर देने वाला है या बिना पढ़कर, ये आप वहाँ डिसाइड करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, ये पूरा खत्म हो गया। अब आपको कराएंगे जो पेपर हुए हैं 23, 24, 25 को, ठीक। उनका रिवीजन करा देंगे अच्छे से, चाहे रीजनिंग, हिंदी, GS में सभी का करवाएं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।